सो हे हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी जस्ट मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्कूल में नहीं समझ आया हो तो आप लोग मेरे वीडियोस जो है देख सकते हो। मैंने संस्कृत का भी डाला हुआ है, साइंस का, सारी चीज़ें विद एक्सरसाइज विद फुल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कराना बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, राइट। होता क्या है ना कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं पूछ पाते हैं या हमें नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमें तो वहाँ पे क्या होता है, रट्टा मारना होता है। और फिर क्या होता है, हमारे जो कंसेप्ट है वो हिल जाते हैं, वो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ाया और उसके बाद मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से आया है, कैसे डेवलप हुआ है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। देखो, पार्लियामेंट्री क्या होता है, एक जगह है। आप अभी के लिए ये मान के चलो एक जगह है, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री एक जगह है, ठीक है, प्लेस है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में जहाँ पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। कोई भी चीज़, एक प्लेस तो चाहिए ना यार, कुछ भी अगर डिस्कस करना है, कुछ भी कुछ बातें करनी है, तो ये कहाँ पे होती है, पार्लियामेंट में होती है। और पार्लियामेंट हमारा कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ सोच के देखो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा इंडिया का वो कैसा है। और क्या हमारे इंडिया में जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, क्या वो सारे जगह चलता है? ऐसा हो सकता है क्या? सोच के देखो। अब हमारे यहाँ क्यों चलता है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट में, राइट। कि भाई डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि कोई एक ही राजा है और एक ही की सत्ता चले जा रही है, राइट। तो हम बिल्कुल बिलीव किस में करते हैं, किस में बिलीव करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट में, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में, ठीक है। अब ये देखो, हमारे इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, तो सब जगह प्राइम मिनिस्टर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि भाई प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारा पार्लियामेंट है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट होता है यानी कि एक जगह होता है। और ये जो पार्लियामेंट है ये हमारा क्या है, ये जो है आपका 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट को अगर मुझे चलाना है, आप मान के चलो एक देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए 3 बॉडीज बनाई गई है। सबसे पहले है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि वो लॉ बनाएगा, राइट। अगर मुझे यार देश को चलाना है तो मुझे लॉ तो बनाना पड़ेगा, बिना लॉ के तो नहीं होगा। अगर कोई किसी की मनमानी कर रहा है, छत्तीसगढ़ वाला अपनी मनमानी कर रहा है, मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो ये जो लेजिस्लेचर बॉडी होता है इसको क्या करना रहता है, लॉ बनाना रहता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या हो जाते हैं, अब ये देखते हैं कि भाई ये जो लॉ तो हमने बनाया है, इनका काम होता है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनका काम होता है कि जो लॉ बनाया गया है वो सब जगह, वो सब क्या करें, फॉलो करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो। अब आ जाता है एक आपका जुडिशियरी। जुडिशियरी आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्टिस देना, ठीक है। जैसे कोर्ट वगैरह होती है ना, तो ये क्या हो जाता है, हमारा जस्टिस देती है जुडिशियरी, ठीक है। अब फिर सोच लो, लेजिस्लेचर यहाँ पे क्या हो जाता है, मान के चलो लोकसभा। अब मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा ये होते हैं लेजिस्लेचर। और ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये कौन से मिलके बनते हैं, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और ये जुडिशरी का तो ये अलग ही पार्ट है, ये आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट जो है हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, आप देखो याद रखो, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉ बनाना। एल से आपको याद आ जाएगा, लेजिस्लेचर यानी कि एल, लॉ बनाना। इसका एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं ये चेक करते हैं। जुडिशरी यानी कि जो जस्टिस देते हैं, मुझे जस्टिस देंगे, आपको जस्टिस देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, राइट।
वो होता है। अब लेजिस्लेचर में आपको ये जानना है कि दो चीज़ें आती हैं, एक तो लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आपको ये ध्यान में रखना है कि पीएम होता है मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्लस ये क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। और जुडिशियरी यानी कि जस्टिस। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। अच्छा, और मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने लेजिस्लेचर आप लोगों को बताया, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को, एग्जीक्यूटिव बताया, उसके बाद ये जो फिर उसके जुडिशरी बताया, इनका जो भी सारा चीज़ ये जो हम लोगों ने अभी बनाया हुआ है, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये, ठीक है, ये ऐसा लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ये जुडिशरी, इनको भी कौन गवर्न करता है, यानी कि ये क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ पे है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। गॉट इट, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी गई है, इसलिए हमने ये 3 बॉडीज बनाई हैं। और ऐसा नहीं है, ठीक है, और हर एक बॉडी जो है वो अपने मतलब अपने तरीके से काम नहीं करती है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उस तरीके से ये काम करती है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि इसको अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए तभी, अरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तभी वो ये काम कर रहा है, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ये 3 बॉडी बनाई गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है। अब देखो दो हमें क्या जानना है कि भाई 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, ठीक है, किसी भी देश को चलाने के। एक तो आपका हो सकता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, और एक हो जाता है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि चलो ठीक है, अब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से आया हुआ है। सबसे पहले उसका कहाँ से, मतलब आप कह सकते हो ये हमें मिला है इंग्लैंड से। मतलब जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को क्या किया था, बनाया था। फर्स्ट टाइम जब उनकी गवर्नमेंट बनी होगी तो उन्होंने कौन सा फॉलो किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये जो इंग्लैंड का सिस्टम था इनका, ये क्या था, इंग्लिश, आप कह सकते हो कि ये इंग्लिश में हुआ करता था। ये अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें उन्होंने लिखी ही नहीं थी, अनरिटन। जैसे अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी, कि उसमें लॉज हैं, क्या 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 कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये उसमें सारी बुक है। पर ये जो इंग्लैंड की जब उन्होंने बनाई थी तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और भाई उनकी जो लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश ही होती है, इसलिए वो इंग्लिश में थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये जो अनरिटन क्यों किया था, क्योंकि जो उनके क्या कह सकते हैं हम, उनके जो गवर्नेंस थी ना वो क्यों मतलब वो कैसे कैरिड आउट होती थी, उनका जो कस्टम हुआ करता था, ठीक है, मतलब उनका जो भी ट्रेडिशन था उसके हिसाब से, कस्टम था उसके हिसाब से वो क्या करते थे, लॉज को बदल लेते थे। इसलिए तो वो अनरिटर्न था, क्योंकि अगर वो लिख लेते एक बार तो उसको जो उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या उसमें बहुत सारे झमेले रहते। तो ये क्या करते थे, तो क्या करते थे, इन्होंने अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ था, और उसका जो लैंग्वेज था इंग्लिश था। और ये सबसे पहले हम कहाँ पे आया था, इंग्लैंड में आया था। और इनका जो भी गवर्नेंस रहता था वो किस पे बेसिस रहता था, कस्टम ट्रेडिशन पे, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। और हमने भी क्या किया है, हमने भी इनका जो हम कह सकते हैं, इंग्लैंड यानी कि क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हो गई ना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपको पता है कि हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही क्या किया है, रूल किया हुआ है। तो हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया, क्योंकि हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इस सिस्टम को अपनाएं। क्योंकि हमने क्या किया था कि इस सिस्टम में कैसा काम करना है, ये कैसा वर्क करता है, इसके क्या प्रोज हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें, ये सारी चीज़ों में हमें पता था। क्योंकि हम जब ब्रिटिश टाइम से हम देखते आ रहे थे कि ब्रिटिश किस तरीके से हमारे ऊपर राज करते थे, तो हमने उनके सिस्टम को पूरा अंदर जाके देखा हुआ है। इसलिए हमने क्या किया है, इंडिया ने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है।
ठीक है, तो देखो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई तानाशाही नहीं है, ये इनको क्या करना है, गवर्न करना है। ठीक है, ये द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट पता है किसका होता है, मैं आपको बता देती हूँ। लेजिस्लेचर मैंने आपको बोला था क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखो जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, ठीक है, अभी इलेक्शन हुए होंगे 2019 में या 2024 में, अभी अभी हुए थे, राइट। तो कौन जीता, बीजेपी जीती, राइट। तो बीजेपी जीती, उस टाइम सबने क्या किया था, वोट किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीती उसकी क्या बन गई, यहाँ पे पार्टी बन गई, क्योंकि वो मेजॉरिटी हो गई है। अब क्या होता है कि इसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि अब लॉ इनको बनाना है, राइट, इनको क्या बनाना है, लॉ। अब भाई लॉ कौन बनाएगा, आपको मैंने बोला था कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में कौन आ जाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। गॉट इट, क्या आ जाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये आ गए, पर आप इतना ध्यान में रखो कि लोकसभा क्या होता है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ कि जो लोकसभा है, अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, पहले आप समझ लो कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो 3 भागों में बटी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। जैसे अभी हमारी प्रेसिडेंट कौन है, मुर्मू। ठीक है, मुर्मू। ठीक है, अब क्या होगा कि एक आप लोगों को एक अच्छी बात बताती हूँ। ठीक है, अब लोकसभा राज्यसभा हो गया, ये सब क्या हुए, पार्लियामेंट है। इस तरीके से आप मान के चलो, यहाँ पे लोकसभा के लोग बैठते हैं, यहाँ पे राज्यसभा के लोग बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर रहता है। ठीक है, अब जब ये दोनों डिस्कस करते हैं ना, लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा, अब ऐसा नहीं कि लोकसभा के सारे लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, राज्यसभा के सारे लोग यहाँ बैठ जाएंगे, ना ना ना, यहाँ पे उनके क्या कौन बैठते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, यहाँ राज्यसभा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठते हैं। और जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है, यहाँ पे कहीं भी नहीं होता है। यानी कि अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इनके कुछ भी नहीं बोल सकता है। ठीक है, हालांकि वो क्या होता है, पार्ट है, प्रेसिडेंट पार्ट है यहाँ का, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट का। पर वो जब लोकसभा और राज्यसभा जब यहाँ पे बैठे रहेंगे तो वो यहाँ पे वो पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं लेगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इतनी ही आपको चीजें समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो मुझे मतलब आपको लगता है कि कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं मोबाइल मतलब बार बार ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम जान लेते हैं कि लोकसभा के बारे में। देखो लोकसभा क्या होता है, LOKSABHA, राइट, ये लोकसभा है, लिखा हुआ है। तो ये क्या है, लोक यानी कि लोग हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये लोगों की सभा होती है। मतलब लोगों की सभा क्या होता है, मतलब ये इसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। आप जब 18 साल के हो जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, वोटिंग करने का राइट्स मिल जाएगा। तो जब आप वोट करते हो तो अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप प्रधानमंत्री को, मतलब आप मोदी जी को वोट करते हो। आप क्या करते हो, आपके जो वार्ड में रहते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, शिवसेना के, आम आदमी पार्टी के, उनको आप पहले क्या करते हो, वोट करते हो। डायरेक्टली आप मोदी जी को नहीं कर रहे हो। तो जो भी है लोकसभा यानी कि जो वहाँ का कैंडिडेट होगा वो पीपल से क्या होगा, इलेक्ट होके आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी वो होती है, नंबर 1 सभा होती है। ठीक है, इसको हम नंबर 1 सभा होती है क्योंकि ये लोगों की सभा होती है। ठीक है, और आपको भी पता है कि लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं। क्या होता है, 5 इयर्स के बाद, राइट। इसका टेन्योर जो है हर 5 इयर्स के बाद क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को चेंज करना है, इसलिए क्या होता है हर साल, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं कि यहाँ पे हो गया, अब इलेक्शंस होते हैं, आप मान के चलो, तो क्या होता है इलेक्शन में, अब आपने इलेक्शन किया, ठीक है, अभी इलेक्शन किया, अभी रिजल्ट आ गया, और सपोज बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, किसकी सत्ता आ जाएगी, कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, ठीक है, और एक आप ले लो शिवसेना है, ठीक है, शिवसेना है। अब बीजेपी को मिले हैं भाई 50 वोट, ठीक है, अब इसको 50 वोट मिले, कांग्रेस को भी, राइट, और ये जो है शिवसेना को मिले हैं 10 वोट। अब देखो सत्ता यहाँ पे बीजेपी की भी नहीं बन सकती क्योंकि इसको 50 ही है, कांग्रेस को भी 50 है, और शिवसेना को 10 है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकता है शिवसेना, ये सोचेगा कि मुझे किसके साथ मिलके क्या करनी है, मेजोरिटी बनानी है, या तो वो कांग्रेस के साथ मिल सकता है या तो वो बीजेपी के साथ मिल सकता है। अब मान के चलो ये जो शिवसेना है, ये इसके 10 पॉइंट्स आ गए, ये बीजेपी के साथ जाना चाहता, तो बीजेपी की कितने हो गए, +10 यानी कि 60, राइट। तो यहाँ पे बीजेपी का क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेगी, पार्टी बना लेगी, ठीक है। और अगर इसको लग रहा है कि भाई कांग्रेस की पार्टी बननी चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ अपने पॉइंट्स दे देगा, यानी कि ये इसके साथ मिल जाएगा, और फिर कांग्रेस क्या हो जाएगी, मेजोरिटी पे हो जाएगी। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो लोकसभा का सारा इलेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है, जो हमारा पार्लियामेंट है वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, अब हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश हुआ करते थे, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान था कि हम उस प्रोसीजर को समझें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता थी, ठीक है। अब क्या होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, अब अमेरिका में देखो एक ही प्रेसिडेंट है, ओबामा, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होता है, वही लॉ बनाता है, वही उनका एग्जीक्यूटिव होता है, वही क्या करवाता है, जस्टिस भी वही करवाता है, एक ही प्रेसिडेंट, यानी कि वही लॉ बनाएगा, इम्प्लीमेंट भी करेगा, और सारी चीजें, मतलब उसका जो पूरा जो दुनिया है, आप कह सकते हैं कि जो उसके जो पूरे उस कंट्री के जो लोग हैं वो किसकी बात सुनेंगे, प्रेसिडेंट की बात सुनेंगे, ठीक है। और ये जो है, मतलब ये बहुत अच्छे से वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उनकी जो चलती भी है, क्योंकि वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, वो मतलब अच्छी चीज़ें सोचता है, और फिर अगर गलत चीज़ कुछ हो रही तो उसको सही भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ ये नहीं है कि प्रेसिडेंशियल, आपको यानी कि यही सोचना है कि एक ही इंसान वहाँ पे रहता है, एक ही प्रेसिडेंट रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, प्रेसिडेंट भी रहता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी रह रहा है, फिर उसके बाद हमारा चीफ मिनिस्टर भी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली वो क्या होता है, स्टेट उसको जो वहाँ के लोग हैं उसको इलेक्ट करके लाते हैं, और एक ही वो बंदा रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं तो अच्छे तरीके से समझाऊं, और अब हम जो सेकंड चैप्टर है वो हम कल करेंगे, द इंडियन पार्लियामेंट। इसमें आप लोगों को और डीप में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो जो है वो देखिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।